मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आप अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, और अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट। थैंक यू। मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड के चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। फिजिकल वर्ड का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, और जिसके अंदर हमने पढ़ा लगभग 2 लेक्चर हैं, और वो प्लेलिस्ट यानी सीरीज में पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर किया कि कितने प्रकार की क्वांटिटीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में या विश्व में, किस प्रकार की क्वांटिटीज पाई जाती हैं और क्वांटिटीज का क्या क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, और क्वांटिटीज क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों इसकी जरूरत होती है, तो आप जान ही और समझ ही गए होंगे। लेक्चर 3 लेक्चर हमने कर लिए हैं, 01, 02 और 03, और 04 भी लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। टेक्निकल इशूज के आने के कारण हमारा लेक्चर 17 और 15 मिनट्स के रह गए 2, और हम उनको टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा देना चाहते थे, लेकिन हम कुछ टेक्निकल इश्यूज की प्रॉब्लम की वजह से हमने उसकी टाइमिंग नहीं दे पाई। तो आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज के लगभग 4 लेक्चर किए, और 4 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें अदर यूनिट्स पढ़ी और टाइम ऑफ यूनिट्स पढ़ी, मास, फिजिकल क्वांटिटी, इस प्रकार की हमने यूनिट्स पढ़ी, और विश्व में कितने प्रकार की यूनिट्स पाई जाती हैं, जिस जिस प्रकार की यूनिट्स हमने देखी। जैसे नापने के लिए लीटर, और नापने के लिए मीटर, और किसी द्रवित चीज को नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, लीटर होता है। और किसी कपड़े कपड़े के यानी कि दर्जी की दुकान में आप जाते हैं तो वहां पर देखते हैं उसके पास एक लोहे की रॉड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, मास को वजन करने के लिए किलो होता है, यानी किलो ग्राम होते हैं। और एम्पियर को नापने के लिए जैसे विद्युत धारा को नापने के लिए क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट लेक्चर पूरा किया था, और आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार की व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न हुए और क्या क्या इनकी खूबियां थी। तो आइए आप हम बात करने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। आप लेक्चर 5 है हमारा, आप इसको लिख सकते हैं, लेक्चर 5। ध्यान से हमारी बात को सुने, कोई जल्दबाजी नहीं है और कोई इतनी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे हम जल्दी जल्दी से पढ़ लें और लेक्चर को ख़त्म कर दें। इत्मीनान से पढ़ें, और अभी तक आपने अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमने लगभग आज पूरा दिन जो हो गया है, इसमें हमने वीडियो नहीं अपलोड किया है। आपको शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। derived quantities derived quantities and derived unit। हिंदी में बोले तो व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार से उत्पन्न हुए, जो फंडामेंटल यूनिट यानी कंपाउंड से प्राप्त होते हैं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट, इनकी आज हम बात करेंगे। और लेक्चर ये हमारा है 5, और आपकी क्लास का नाम है बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी, और उसके फिजिक्स हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स हमारी चल रही है। फर्स्ट लेक्चर है एनसीईआरटी क्लास 11th की, आप उठाएंगे उसमें सारा कंटेंट आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा। वही फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जो वह फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं।
उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आप चाहे क्लास 11th में चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप जम के पढ़ाई करें, बेहिचक फ्री पढ़ाई। कैसी है? फ्री पढ़ाई है। आप लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे और साथ में नोट बनाते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करने की दिमाग के अंदर सोच के रखे हुए। आइए बात करेंगे हम इसके अंदर क्या क्या होता है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्राप्त की जाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो कौन कौन सी इसमें आती हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में आता है एरिया। क्या आता है? एरिया एक क्वांटिटीज होती है, और वॉल्यूम एक क्वांटिटीज होती है, और फोर्स मतलब बल, और प्रेशर मतलब दाब, और एक होती है स्पीड मतलब चाल, और इसके अलावा भी होती हैं ETC, तो उनको हम नहीं लिखेंगे, बस यही है। और जो है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, स्पीड। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, फोर्स को बोलते हैं बल, प्रेशर को बोलते हैं दाब, और स्पीड को बोलते हैं चाल। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है ड्राइव्ड यूनिट जो होती हैं वो कहलाती हैं। क्या आता है? यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं ड्राइव्ड यूनिट कहलाती हैं। ड्राइव यूनिट कहलाती हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज से प्राप्त की जाती हैं। ड्राइव यूनिट कहलाती हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज से प्राप्त होती हैं। ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज से प्राप्त होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज से प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आता है? इसमें फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं अगर, तो इसमें आएगा यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, और मीटर स्क्वायर, और एंड स्पीड ऑफ यूनिट आती है, और मीटर पर सेकेंड आता है, मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती हैं? ये ड्राइव्ड यूनिट कहलाती हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं, और ये फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझते हैं और पढ़ते हैं। अब आइए हम इनके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले और मात्रक के बारे में, यानी कि यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी करें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं साइड में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, मिटा दें। साथ साथ में नोट बनाते रहें। अगर आप नोट बनाएंगे तो आपको एग्जाम जब करीब आता है तो आपके नोट ही साथ में आते हैं। पढ़ कितना भी लो, दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन अगर नोट आपके साथ में होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप नोट बनाते हुए चलेंगे। अब हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज और फार्मूला और मात्रक। ठीक है, कुछ ऐसे हैं। लेक्चर ये कौन सा है? चल रहा है 5 चल रहा है, लेक्चर 5 है। आप इसको लिख सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास। हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इनके फार्मूला की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला, और इनके मात्रक यानी यूनिट्स की बात करेंगे। मात्रक सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, थोड़ा मार्कर हम चेंज कर देते हैं।
सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया, एरिया। 2 नंबर पे वेलोसिटी, वेलोसिटी। और 3rd नंबर पे वॉल्यूम। 4th नंबर पे एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में 5 नंबर पे डेंसिटी, डेंसिटी। और फिर इसके बाद में फोर्स की बात करते हैं। 6 नंबर पे फोर्स की बात करेंगे। और फिर इसके बाद में वर्क, 7 नंबर पे वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क। और 8 नंबर पे बात करेंगे हम पावर की, पावर की बात करते हैं, ठीक है। 8 नंबर पे पावर की बात करेंगे। और ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, उसकी नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। चलो यहाँ पे 9 नंबर लिख लेते हैं प्रेशर की, प्रेशर। इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी नोट कर लें। जब तक मार्कर का कैप ना गिरे तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, ये नियम है बायोलॉजी वर्ड क्लास का, और ये गिरता जरूर है, ठीक है। इनको हिंदी में कहते हैं, एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। प्रेशर को कहते हैं दाब। वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है वेग। वॉल्यूम होता है आयतन। एक्सेलरेशन होता है त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। और डेंसिटी को कहते हैं घनत्व, घनत्व कहते हैं। और फिर इसके बाद में फोर्स को बल कहते हैं, एकदम बेसिक है। और वर्क को कहते हैं, वर्क को कहते हैं कार्य, वर्क को कहते हैं कार्य। और पावर को कहते हैं, पावर को शक्ति, पावर को शक्ति के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में हम इनके बात करेंगे इनके फार्मूले की, और इसके अंदर फार्मूले कौन कौन से आते हैं तो एक एक करके हम फार्मूले इनके देखते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ इंटू लेंथ। क्षेत्रफल के फार्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, ये क्षेत्रफल का है। और फिर इसके बाद में आता है दाब का, लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो दाब का होता है फोर्स, फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन लिख देते हैं इसकी जगह पे फोर्स और एरिया, फोर्स एरिया। फिर इसके बाद में आता है वेग। तो वेग क्या होता है, वेग होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई यानी लेंथ गुणे हाइट, ऊंचाई गुणे चौड़ाई, वेड्थ, ठीक है। लेंथ, हाइट और वेड्थ, ये होता है वेलोसिटी का। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन का होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, लिख देते हैं यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय यानी टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे समय। एक्सेलरेशन यानी त्वरण का होता है वेग बटे समय। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी और समय को बोलते हैं टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो जाता है एक्सेलरेशन का। और फिर इसके बाद आता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और फिर इसके बाद फोर्स का आता है। तो फोर्स का होता है मास बटे एक्सेलरेशन, मास बटे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और कार्य का यानी फोर्स का आता है, फोर्स का जो होता है हमने लिख दिया मास बटे एक्सेलरेशन। और वर्क, वर्क होता है कार्य, कार्य का होता है फोर्स बटे डिस्टेंस, फोर्स बटे डिस्टेंस। और फिर उसके बाद में आता है पावर का, लास्ट है वर्क बटे टाइम, वर्क अपॉन टाइम।
तो इस प्रकार से इसके फार्मूले हमने नोट किए, लेंथ इंटू लेंथ फोर्स बटे एरिया, लेंथ हाइट और वेट। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, वर्क अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके इनके फार्मूले लिखे। ये इसका फोर्स, बल, घनत्व, त्वरण, आयतन, वेग, दाब और क्षेत्रफल, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आगे क्या लिखते हैं, इसके मात्रक लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर। इसके मात्रक लिखते हैं हम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद में मीटर क्यूब, मीटर क्यूब के बाद में लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, मीटर सेकेंड पर सेकेंड। और फिर इसके बाद में आता है किलोग्राम मीटर। देखो प्रेशर का जो यहाँ पे लिखा मीटर का क्यूब, प्रेशर का मीटर क्यूब होता है, प्रेशर का जो होता है इसका फार्मूला न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, त्वरण का लिखते हैं। तो त्वरण का यानी वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, ये त्वरण का हमने लिख दिया। अब इसके बाद में बात करेंगे घनत्व की यानी डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मास की यानी फोर्स की, फोर्स की बात करते हैं तो होता है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। और फिर इसके बाद में बात करेंगे तो बल का लिख गया हम किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। और फिर उसके बाद में कार्य यानी वर्क का लिखते हैं तो जूल होता है, वर्क का जूल। और जूल के बाद में मीटर पर सेकेंड, जूल मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड होता है, इसका क्या होता है? सेकेंड होता है। और फिर लास्ट में आता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड फोर्थ का आता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इसका हो जाएगा। और फिर उसके बाद में लास्ट में पावर का होता है, पावर का होता है जूल पर सेकेंड, पावर का भी क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। इस प्रकार से हम सारे कंप्लीट फार्मूले लिखते हैं यहाँ पे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। समझ में जरूर आया होगा, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बताने का प्रयास करते हैं जल्दी से। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल, दाब, वेग, आयतन यानी कि एरिया, प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, इनके फार्मूले क्या हैं? क्षेत्रफल, दाब, वेग, आयतन, त्वरण, घनत्व, बल, कार्य। फिर इसके बाद इनका फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, फोर्स, एरिया, लेंथ, हाइट और वेट। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और मास, वॉल्यूम, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्टेंस होता है, वर्क टाइम होता है, मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर होता है, मीटर सेकेंड होता है, मीटर सेकेंड और अपॉन सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, जूल। इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हैं इसको। पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।